ठीक है मिठल, स्टार्ट कर। जी सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। इसमें सॉरी इस लेक्चर में हम बात करेंगे यूट्यूब की और एफबी की मोनेटाइजेशन पॉलिसीज़ के बारे में, और देखेंगे कि पॉलिसीज़ क्या होती हैं और मोनेटाइजेशन स्पेशली जो पॉलिसीज़ हैं वो क्या होती हैं यूट्यूब की और एफबी की। मुझे बताइएगा मेरी आवाज़ सही आ रही है, मतलब कोई रुक तो नहीं रही आवाज़? हेलो हेलो। सही आ रही है मिठल, कंटिन्यू करें। आ रही जी है। तो जी तो ये लेक्चर शुरू करने से पहले यहाँ पे मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बात करूँगा, क्योंकि कुछ भी चीज़, किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें उसकी बेसिक जानना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ही जो पूरा सिस्टम है उसको हम समझ सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि जो लफ्ज़ मोनेटाइजेशन है उसकी मीनिंग क्या है। अगर आप लोगों में से किसी को पता है कि ये जो लफ्ज़ है मोनेटाइजेशन, इसकी मीनिंग क्या है या ये किसको डिफ़ाइन करता है, किस चीज़ को, तो मुझे प्लीज़ बताएं, वरना मैं बाद में आपको डिफ़ाइन कर दूंगा। अभी किसको पता है? मोनेटाइजेशन जो होती है वो हम किसी एसेट के बदले कोई पैसे हम ले रहे होते हैं, क्योंकि मोनेटाइजेशन के बेसिक मतलब ये है। अच्छा, कोई और बताना चाहेगा? मोनेटाइजेशन मेरे ख्याल में तो आई थिंक ये होगी कि कोई भी हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब चैनल वगैरह पे, कोई हम अपनी नॉलेज वगैरह शेयर करते हैं किसी भी हवाले से, किसी भी टॉपिक पे, तो उसके बदले में जब हमारी कोई पॉलिसीज एलिजिबल हो जाते हैं तो हमें यूट्यूब वाले या कोई भी सोशल नेटवर्क हमें सर्विस के पे करता है। हाँ ठीक है, ये एक्चुअली में एक प्रोसेस है। जब भी किसी लफ्ज़ में आ जाता है आखिर में TION, तो वो एक प्रोसेस ही बन जाता है, जैसे प्रोडक्शन या फॉर्मेशन या कन्वर्जेशन। तो एक मोनेटाइजेशन एक प्रोसेस है। इसमें क्या होता है कि एक नॉन रेवेन्यू सिस्टम को ये कन्वर्ट करता है इनटू अ रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम। आपके पास आपका चैनल है जो एक नॉन रेवेन्यू आइटम है, वो पैसे नहीं कमा रहा, जब तक उसकी मोनेटाइजेशन प्रोसेस नहीं होता तो वो नहीं कमाएगा आपके लिए पैसे। जब ये प्रोसेस होता है मोनेटाइजेशन यूट्यूब टीम की तरफ से, ये जब पास हो जाता है, उसके बाद जो आपका चैनल है जिसको हम यहाँ पे एटम जाहिर किया गया है, तो वो एक रेवेन्यू जनरेटिंग आइटम बन जाता है। उसके बाद ये जो लोगो आप देख रहे हैं, जब आपका ये चैनल मोनेटाइज हो जाता है, जो तब अगर आप जो कंटेंट उस पर अपलोड कर रहे हैं, तो उसके बराबर में ये वाला लोगो आएगा। ये इंडिकेट करता है कि आपकी जो वीडियो या कंटेंट है वो एलिजिबल है फॉर द एडवर्टाइजमेंट। जो भी एडवर्टाइज़र हैं, जो भी एड चलेगा आपकी वीडियो पे, ये शो करेगा कि ये वीडियो अर्न कर रही है, ये एलिजिबल है। उसके बाद दूसरे टर्म्स आ जाते हैं, जैसे कि मोनेटाइज्ड, एक ऐसा आइटम जो रिवेन्यू जनरेट कर रहा है आपके लिए, मीन्स उसके उस पे जो है एड्स चल रहे हैं, उसको हम कहेंगे नाउ दिस इज अ मोनेटाइज्ड चैनल। उसके बाद आता है नॉन मोनेटाइज्ड। वही बात हो गई कि आपने चैनल बनाया तो वो पहले नॉन मोनेटाइज्ड है, वो रिवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है उस एड्स के लिए। ठीक है, उसके बाद डीमोनेटाइज्ड। ये कुछ टर्म्स हैं, मैं आपको इसलिए यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आप पूरे सिस्टम को समझ सकें। उसके बाद हम पॉलिसीज़ के बारे में बात करेंगे कि मोनेटाइजेशन की पॉलिसीज़ यूट्यूब ने क्या रखी है 2020 में। पहले तो ये होता था कि आपने चैनल बनाया, आपकी मोनेटाइजेशन हो जाती थी, कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी। उसके बाद जब मैंने 2017 में स्टार्ट किया था चैनल, तो उस पर यह था कि आप 10,000 आपके व्यूज़ होने चाहिए, उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन हो जाएगी। कोई सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है, कोई किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 2018 में जो है इन्होंने ये किया था कि आपको 4,000 घंटे वॉच टाइम चाहिए और 1,000 जो है आपको सब्सक्राइबर चाहिए, उसके बाद आपकी मोनेटाइजेशन होगी। तो अब ये सिस्टम चल रहे हैं उस 2008 से। अब डीमोनेटाइज्ड ये एक दूसरा टर्म है। इसमें एक ये कह रहा है कि नो लॉन्गर रिमेन अ रिवेन्यू जनरेटिंग आइटम। आपका चैनल जब डीमोनेटाइज्ड किया जाता है तो वो एक रिवेन्यू जनरेटिंग आइटम नहीं रहता, वो ब्लॉक किया जाता है इसकी जानिब से।
यूट्यूब या FB की जानिब से। यहाँ पे यूट्यूब की बात हो रही है तो हम इसको नज़र में रखेंगे। उसके बाद आ जाता है कि ये जो डॉलर साइंस हैं, हम यूट्यूब पे जानना ज़रूरी है कि क्या डॉलर साइन इंडिकेट करता है किसको। तो सबसे पहले YouTube has set out a system of new icons that help creator understand which video are earning them money। ये आइकॉन्स YouTube की जानिब से दिए गए हैं जो आपके वीडियो के बराबर में शो हो रहे होंगे। डिफरेंट कलर के होते हैं, डिफरेंट जो है इनके इंडिकेशंस होती हैं, और ये रिप्रेजेंट करते हैं कि आपका जो वीडियो है वो पैसे अर्न कर रहा है या नहीं कर रहा, या अर्न क्यों नहीं कर रहा। ठीक है, एंड व्हाई अदर वीडियोस आर, या आप वही बात बता रहा है जो मैंने आपको अभी बताई। अच्छा, सबसे पहले ग्रीन वाला डॉलर आपके जो वीडियो है उस पर उसके बराबर में शो होगा। ये इंडिकेट करता है कि आपका जो आपने जो कंटेंट डाला है, आपने जो वीडियो अपलोड की है वो फुली एलिजिबल है और उस पे एड्स आ सकते हैं। A sign circle indicates that the video is fully eligible for advertising। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया। उसके बाद आता है येलो साइन। अब येलो साइन आपके वीडियो में तब आता है जब ये लिमिटेड जो है मनी अर्न कर रहा होता है, क्योंकि यहाँ पे यूट्यूब ये कहता है कि आपका जो वीडियो आपने रखा है या अपलोड किया है वो कुछ एडवर्टाइजर के लिए सही नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल ये है, जब कोविड शुरू हुआ था तो ये जो यूट्यूब है, ये जहाँ जिस भी वीडियो में लफ्ज कोविड या कोरोना आता था तो उसको लिमिटेड मींस के उस पे ऐड आते थे, क्योंकि अब कुछ इन्फॉर्मेशन जो है यूजर्स देखने वालों के लिए या एडवर्टाइजर के लिए सही नहीं थी, क्योंकि मिस इन्फॉर्मेशन एक पैंडेमिक है, अगर मिस इन्फॉर्मेशन कहीं फैलती है तो वो एक बहुत बड़ी होती है। इसके दो रीजंस हैं यहाँ पे बताए जा रहे हैं कि देयर आर टू रीजंस। द वीडियो इज नॉट सुइटेबल फॉर ऑल एडवाइजर्स और इट हैज बीन कंप्लीटली डिमोनेटाइज्ड। ये अगर येलो वाला आता है तो इसका मतलब है यहाँ तो कंप्लीटली डिमोनेटाइज हो गई है, क्योंकि यूट्यूब ने डिटेक्ट किया है कि इट डज नॉट मीट द कंपनीज एडवाइजर फ्रेंडली गाइडलाइंस। उसके बाद आता है आपका ये क्रॉस रेट वाला डॉलर। इसका मतलब ये है कि आपने किसी और का कंटेंट चोरी किया है, आपने किसी और की वीडियो चोरी की है, और आपने किसी और का जो मटेरियल है वो उठा के, जैसे जिसमें ऑडियो भी हो सकता है या जिसमें वीडियो भी हो सकता है या जिसमें दूसरी पिक्चर्स भी हो सकती हैं, वो उठा के आपने अपने यूट्यूब चैनल पे लगा दिया है। तो उसका मतलब है कि जो भी उस पे अर्निंग होगी वो आपको नहीं मिलेगी, जो ओरिजिनल क्रिएटर होगा उसको मिलेगी। और ये साइन तब आता है या तो आप चोरी करते हैं या आप जो है किसी और का रखते हैं, तो ये आपकी यूट्यूब की जो सिस्टम है एल्गोरिज्म वो उसको डिटेक्ट करेगा और ये साइन उस पर आ जाएगी। उसके बाद ये एक एग्जांपल मैंने अपने चैनल से लिए हैं कि मैंने एक जो चैनल पे वीडियो रखा, नाउ दिस वीडियो इज बीइंग मोनेटाइज्ड, आपके पैसे अर्न हो रहे हैं और आपको जो है अर्निंग आपकी हो रही है। उसके बाद मैंने यही एग्जांपल अपने चैनल से लिया। यहाँ पे कह रहा है कि दिस वीडियो इज रनिंग लिमिटेड और नो एड्स ड्यू टू कंटेंट आइडेंटिफाई एज नॉट सुइटेबल फॉर द एडवाइजर्स। आपका जो कंटेंट आपने डाला है वो कुछ एडवर्टाइजर्स के लिए जो एडवर्टाइज करते हैं, आपने देखे होंगे कि जो एड्स चलते हैं यूट्यूब पे वीडियो पे, तो वो उनके लिए सुइटेबल नहीं है आपका वीडियो, तो आपका ये लोगो या ये आइकन आ जाएगा। उसके बाद ये वाला भी मैंने अपने चैनल से एग्जांपल लिया है। अनफॉर्चुनेटली मैंने कुछ पिक्चर्स यूज़ की थी जिसकी वजह से मेरे चैनल पे स्ट्राइक लग गई थी एक बार। ठीक है, वो अभी तक लगी हुई है, वो 31 अक्टूबर को ख़त्म होगी और यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम भी कर रहा है। अच्छा, ये दो तरह के होते हैं, ये जो लास्ट वाला है ना एलिजिबल, या तो आपका कॉपीराइट क्लेम है तो उसका मतलब है कि आपके भी चैनल पे स्ट्राइक नहीं लगी, सिर्फ कॉपीराइट क्लेम है कि आपने किसी और का कंटेंट लिया है और आपने अपने चैनल पे लगाया है, तो जो उसकी अर्निंग होगी वो आपको नहीं मिलेगी, ओरिजिनल जो क्रिएटर होगा उसको मिलेगी, लेकिन आपके चैनल पे स्ट्राइक नहीं लगेगी। कुछ ऐसा होता है कि आपके चैनल पे जो ओरिजिनल क्रिएटर होते हैं वो स्ट्राइक लगा देते हैं। स्ट्राइक मतलब कि 3 स्ट्राइक के बाद आपका जो है चैनल टर्मिनेट किया जाता है, कि आप अगर आपको 3 स्ट्राइक्स 3 मंथ के अंदर अंदर लग गए तो आपका जो चैनल होगा वो टर्मिनेट कर दी जाएगा। आगे चलते हैं। उसके बाद आता है कि यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन पॉलिसीज। अच्छा, ये जो है
कुछ पॉलिसीज हैं, इनके अंदर सब पॉलिसीज बनी हुई हैं, इनके अंदर और भी ज़्यादा हैं। सबसे पहले आ जाता है यूट्यूब्स कम्युनिटी गाइडलाइंस, उसके बाद टर्म्स ऑफ सर्विसेज, कॉपीराइट, एडसेंस प्रोग्राम पॉलिसीज, एडवर्टाइजर्स फ्रेंडली कंटेंट। बात कर लेते हैं दीज पॉलिसीज। अब यहाँ पे इनका पर्पस क्या है बनाने का? इनका पर्पस अगर मैं आपको बताऊं, दीज पॉलिसीज आर यूज्ड टू चेक इफ अ चैनल इज सुइटेबल for monetization, or our team will regularly check to see if monetizing channel follow these policies. पर्पस इसका मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये डिज़ाइन किए गए हैं ताकि कम्युनिटी को हम प्रोटेक्ट कर सकें, उसके जो जो चैनल जो भी आप यूट्यूब पे चैनल अपने चैनल पे वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो आया कि एलिजिबल है या नहीं है, और जो है किसी का चोरी किया हुआ नहीं हो, और जो दूसरे हो सिस्टम है वो नहीं हो, ताकि इसलिए ये जो है जो पॉलिसीज जो है डिज़ाइन की गई हैं ताकि कम्युनिटी को प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो है यूट्यूब की जो सिस्टम है उसको प्रोटेक्ट किया जा सके, और जो क्रिएटर हैं अपना कंटेंट बनाते हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सके ताकि चोरी ना हो, और जो पैसे जो ओरिजिनल क्रिएटर है उसको मिले ना कि किसी और को। अच्छा, इसमें आ जाता है सबसे पहले फेक एंगेजमेंट पॉलिसी। मैं कम्युनिटी गाइडलाइंस की बात कर रहा हूँ, तो ये इसका पहला वो है फेक एंगेजमेंट पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि आपने किसी थर्ड पार्टी सिस्टम का यूज़ किया है और आप आर्टिफिशियली व्यूज बढ़ा रहे हैं, कमेंट बढ़ा रहे हैं, या कोई मैट्रिक या एनालिटिक्स बढ़ा रहे हैं अपने चैनल की, ठीक है, या यहाँ पे आ गया कि सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइबर, ठीक है, या आप जो है कंटेंट दैट स्लोली एग्जिस्ट टू व्यूअर फॉर एंगेजमेंट। मतलब इसका यही हुआ कि आपने कोई तीसरी पार्टी यूज़ की, आपने कोई दूसरा सिस्टम यूज़ किया, या आपने कोई जो है अपना चैनल के फॉर सब्सक्राइब और सब्सक्राइबर ये सिस्टम यूज़ किए, तो ये एक हो गया फेक एंगेजमेंट पॉलिसी। ये अलाउ नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका जो है चैनल टर्मिनेट किया जा सकता है या ब्लॉक किया जा सकता है। ये प्रोहिबिटेड है यूट्यूब पे। ये इसका दूसरा है पॉलिसी ऑन इम्पोजिशन। यहाँ पे यही बात हो रही है कि आपने किसी और का जो है चैनल एज इट इज कॉपी तो नहीं किया, उसका बैकग्राउंड, उसके थीम, उसका जो कंटेंट है, उसके वीडियोस हैं, वो कॉपी, यहाँ पे कॉपी की बात हो रही है, यहाँ पे चोरी की बात नहीं हो रही। आपने अपना चैनल बनाया, नाम भी आपने किसी दूसरा जो एक सक्सेसफुल चैनल है वो रखा, उसका थीम रखा, सही है, आपने बंदा भी ऐसा बिठा दिया जो उसकी हूबहू कॉपी है, तो ये भी अलाउ नहीं है। इसको हम कहते हैं चैनल impersonation, a channel that copies another channel's profile, background or overall look and feel। ये अलाउ नहीं है। ये कम्युनिटी गाइडलाइन पॉलिसीज में आती हैं। ये अगर आपके चैनल पे होगी तो आपकी मोनेटाइजेशन इनेबल नहीं होगी। चैनल डज नॉट हैव टू बी 100% आइडेंटिकल। ये यहाँ पे वही बात कर रहा है कि आपका जो चैनल है वो आइडेंटिकल किसी और चैनल से नहीं होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए, ठीक है। कंटेंट इंटेंट टू लुक लाइक समवन एल्स इज पोस्टिंग इट। ये वही बात कर रहा है कि आपका जो चैनल है या वीडियोस हैं या थीम है या बैकग्राउंड है वो अगले बंदे जो दूसरा बंदा है उस जैसा नहीं होना चाहिए, बल्कि डिफरेंट होना चाहिए। लिंक्स इन योर कंटेंट एंड स्पैम्स। यहाँ पे ये बात हो रही है कि आप किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट की या किसी और चीज़ की आप लिंक्स नहीं दे सकते वीडियो में। जैसे कुछ होते हैं हैकर्स इंस्टॉल मालवेयर, कुछ ऐसे लिंक्स दे देते हैं जो आपके सिस्टम में वायरस को फैला सकते हैं, या फिशिंग हो गई, या कोई आपने किसी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन नीचे दे दी आपने डिस्क्रिप्शन में, या फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दे दी, या कोई आपने ऐसी वेबसाइट दे दी जो मीन्स गैर इखलाकी हैं, या ऐसे आप आइटम सेल कर रहे हैं जो कि आप उसकी अथोराइजेशन नहीं रखते, तो ये भी ममनू है। इस पे यूट्यूब पे आप इसको नहीं कर सकते। आप अगर ये करेंगे और जब आप मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करेंगे तो आपका जो है मोनेटाइजेशन नहीं किया जाएगा, उसको रोक दिया जाएगा। अच्छा, स्पैम और स्कैम्स आप ये नहीं कर सकते, ये भी प्रोहिबिटेड है। अच्छा, ये
कम्युनिटी गाइडलाइन हमने पढ़ ली, ये जो है अलग है। ये वायलेंट और डेंजरस कंटेंट आप नहीं, ये भी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में आते हैं कि आप ये चीज़ें उसमें आपके वीडियोस में, आपके कंटेंट में, आपके चैनल पे नहीं होनी चाहिए। अगर ये होंगी तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। सेंसिटिव कंटेंट हो गया, हरेसमेंट या साइबर बुलिंग हो गई, सुसाइड, सेल्फ इंजरी कंटेंट, यहाँ पे से वेपन्स शो कर रहे हैं जो कि अलाउड नहीं है, क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन को आप सपोर्ट कर रहे हैं, या सेल ऑफ इलीगल और रेगुलेटेड गुड्स जो मैंने आपको बताया, जिसकी जैसे एक फॉर एग्जांपल बाटा हो गया, आप उसको जो है अपने चैनल पे नहीं ला सकते क्योंकि आपके पास अथोराइजेशन नहीं है, सर्टिफिकेशन नहीं है, आप उसको उस प्रोडक्ट को आप नहीं ला सकते। ठीक है, ये आप नहीं कर सकते। ठीक है, या ऐसी प्रोडक्ट्स हो गई जैसे अल्कोहल, निकोटीन, मेडिसिन या वेपन्स, जैसे मैंने पहले बताया, ये आप इस अपने चैनल पे नहीं लगा सकते। अगर आपने ये लगाया और यूट्यूब ने डिटेक्ट किया तो आपकी मोनेटाइजेशन नहीं होगी। या ऐसे एक्सट्रीमली डेंजरस चैलेंजेस आपने दिए तो वो भी इस पे नहीं होगा। कॉपीराइट पॉलिसीज ये है कि क्रिएटर्स शुड ओनली अपलोड वीडियो दैट दे हैव मेड। आपको अपनी ही वीडियो अपलोड करनी है जो आपने बनाई है, किसी और की आपने नहीं करनी। दैट दे आर अथोराइज्ड टू यूज, या ऐसी जैसे मैंने पहले बात की कि अगर आपके पास ऑथराइजेशन है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बगैर ऑथराइजेशन के आप तो किसी भी चीज़ को यूट्यूब वीडियो पे या कंटेंट पे यूज़ नहीं कर सकते। ठीक है, दैट मीन्स दे शुड नॉट अपलोड वीडियो दैट डिडंट मेक और यूज़ कंटेंट इन देयर वीडियो। अगर कोई भी वीडियो है किसी और से बिलोंग करता है, किसी और ने बनाया है, म्यूजिक ट्रैक हो गया या दूसरी चीज़ें हो गई, पिक्चर्स हो गया, अगर वो आपकी नहीं है, आपके पास ऑथराइजेशन नहीं है, तो आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। अच्छा, यहाँ पे एडसेंस पॉलिसीज की बात हो रही है। अगर आप किसी को नहीं पता कि एडसेंस क्या है, मैं आपको वहाँ यहाँ पे बताते चलूँ कि एडसेंस जो है गूगल की एक है सिस्टम है, प्रोडक्ट है जिसके थ्रू आप जो है किस यूट्यूब चैनल पे एड्स चलवाते हैं, तो उससे आपको जो है अर्निंग होती है। आप यहाँ पे ये बात कर रहा है, क्लिक्स ऑन गूगल एस मस्ट रिजल्ट फ्रॉम जेन्युइन यूजर्स। आप किसी थर्ड पार्टी का यूज़ नहीं कर सकते कि आपके जो एड्स आपके यूट्यूब पे चल रहे हैं वो जेन्युइन यूज़र के होने चाहिए। ठीक है, ना कि किसी सिस्टम को यूज़ करके आप उस पर क्लिक कर रहे हैं और जो है एड्स पे आप इंटरेस्ट शो करवा रहे हैं, तो वो भी यहाँ पे प्रोहिबिटेड है, आप ऐसा नहीं कर सकते। एनी मेथड दैट आर्टिफिशियली जनरेट्स क्लिक्स और impression on your Google Ads is prohibited। मैंने ऐसे पहली बात बता दी आपको कि आप ऐसा नहीं कर सकते। डायरेक्ट यूजर्स अटेंशन टू द एड्स, आप ये भी नहीं कर सकते कि आप कोई साइंस यूज़ करते हैं या कोई ऐसा चीज़ यूज़ करते हैं जिससे आप जो है यूज़र्स की अटेंशन लेना चाहते हैं ताकि वो एड्स पे क्लिक करें, ये भी आप नहीं कर सकते। या आप इनकरेज करते हैं यूज़र्स को कि आप वो जो है एड्स पे क्लिक करें, जैसे आप फ्रेसेस यूज़ करते हैं, यहाँ पे ये बताया जाए क्लिक द एड्स, सपोर्ट अस विद द लिंक्स, आप ये भी नहीं कर सकते। अगर गूगल ये यूट्यूब ने डिटेक्ट किया तो आपकी जो है मोनेटाइजेशन नहीं होगी। To be eligible to enter into YouTube partner program, minimum eligibility requirement are, ठीक है, ये है। अब ये 5 जो है आपको होना ज़रूरी है, इस पे आपको उतना ज़रूरी है ताकि उसके बाद ही आपका जो चैनल होगा वो एलिजिबल होगा फॉर दी मोनेटाइजेशन। उसके बगैर आप नहीं कर सकते। फॉलो ऑल यूट्यूब मोनेटाइजेशन पॉलिसीज जो हमने पहले डिस्कस की, वो आपको फॉलो करनी है पूरी। ठीक है, उसके बाद आ गया कि लिव इन अ कंट्री और रीजन वेयर द यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम इज अवेलेबल। आप ऐसी कंट्री में, ऐसे रीजन में रहते हो जहाँ पे यूट्यूब पार्टनर प्रोग्राम अवेलेबल है। ठीक है वो मोर देन, अब जब मेरे ख्याल में ईरान में शायद नहीं है, तो आप अगर वहाँ पे रहते हैं तो आप शायद मोनेटाइजेशन नहीं कर सकते। या चाइना हो गया। ठीक है, तो आपको ऐसी कंट्री में रहना है जहाँ पे आप ये मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई कर सकें। हैव मोर देन 4,000 पब्लिक वॉच और इन लास्ट 12 मंथ। अब यहाँ पे ये सवाल आता है कि मैंने चैनल बनाया था, अगर आप जो है पहले बनाया था 2018 में या 17 में या 15 में, तो मेरे तो इतने दिन हो गए और क्या मैं एलिजिबल हूँ? नहीं, आप एलिजिबल नहीं है। आपके 4,000 घंटे जो है वॉच टाइम पूरा होना चाहिए इन द लास्ट 12 मंथ। विद इन 12 मंथ नहीं, ये कह रहा है कि लास्ट 12 मंथ में आपके होना ज़रूरी है। मोर देन
1000 सब्सक्राइबर्स, और जो है आपका जो है चैनल वो लिंक्डइन होना चाहिए, सॉरी लिंक्डइन कह रहा हूँ, लिंक्ड होना चाहिए एडसेंस अकाउंट से। तो ये है पूरी प्रेजेंटेशन। अगर आपको जो है कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो, जी क्वेश्चंस पूछें। क्वेश्चन आई थिंक सबके पास होंगे। रूबा आपका सनी हो गया। मैम मैम ये जो नंबर तो मैंने वो डिलीट करके दोबारा अपलोड किया अब। चले, सबको क्लियर हो गई सारी आप अगर चीजें उसको चारों? जी जी बोलो। कॉपीराइट, मैम मैम एक और सवाल। मैं ये यहाँ पे ऐड करना चाह रहा हूँ कि आप अगर कॉपीराइट वाली वीडियो को 1000 बार डिलीट करने के बाद भी 1000 बार अपलोड करेंगे तो उसमें लगेगा कॉपीराइट। नहीं तो ये अपलोड नहीं और करें ना बाद में फिर नहीं, मैं अगर उसे अपडेट करके या उसके चेंज करके और वो जो कॉपीराइट वीडियोस जो वगैरह जैसे ऑडियो लगा था वगैरह वो हटा चेंज दे। करके, हाँ फिर जी, वो अगर लगा दिए हाँ, तो भी लगेगा कॉपीराइट। अगर वो मैंने आपको जैसे बताया ना कि YouTube का सिस्टम अगर डिटेक्ट करता है उसको तो लग सकता है, अगर नहीं डिटेक्ट कर पाता तो नहीं लगेगा। क्योंकि कॉपीराइट क्लेम जो लगा था मेरी ऑडियो की वजह से लगा था, सॉन्ग की वजह से, तो मैंने वो सॉन्ग ही चेंज कर दिया बिल्कुल ही। हाँ, सॉन्ग तो फिर लगेगा क्योंकि ये इनका सिस्टम चलता है मशीन लर्निंग पे, और मशीन लर्निंग इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग टूल, तो वो लगेगा जरूर। नहीं, सॉन्ग हटा दिया मैंने जो ऑडियो लगाई थी वीडियो पे, हाँ, उसमें फिर नहीं लगेगा सॉन्ग अगर भी लगा। अगर आप, कॉपीराइट नहीं हाँ लगेगा ना, फिर उन्होंने चेंज कर दिया वीडियो। नहीं 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 लगेगा जी फिर नहीं। इस्माइल क्या क्वेश्चन कर रहे थे? आप जल्दी से कर लें, टाइम अप हो रहा है। मैम ये कि कॉपीराइट है इनकी कोई मतलब कि लिमिट वगैरह होती है कि इतने कॉपीराइट आपके चैनल को लग गए तो फिर उसके बाद आपके चैनल को स्ट्राइक कर जाएगा, इसकी कोई लिमिट वगैरह होती है क्या? हर नहीं, कोई भी कॉपीराइट पे लिमिट होता है, नहीं है। हर कॉपीराइट पे, एक सिंगल कॉपीराइट पे भी स्ट्राइक हो सकता है। और मैम यहाँ पे मैं इनको बताऊं दूँ थोड़ा। हाँ ऐड कर दें। आपने कभी देखा है कोई जो लिरिक्स वाले सॉन्ग्स वाले चैनल देखे हैं किसी ने? हाँ मैंने देखा। देखें, वो जो चैनल होते हैं वो असल में किसी और का सॉन्ग उठा के डाल देते हैं, लेकिन जो क्रिएटर होता है ओरिजिनल वो उनको अलाउ करता है कि आप इसको यूज कर सकते हैं, लेकिन जो उसकी पूरी अर्निंग होगी वो ओरिजिनल क्रिएटर को जाएगी, उनको नहीं मिलेगी। तो आप कॉपीराइट वाला यूज कर सकते हैं, अलबत्ता कि अगर वो चाहे ओरिजिनल क्रिएटर स्ट्राइक लगाना तो वो लगा सकता है, अगर वो नहीं चाहता कि ये अगला बंदा यूज करे तो सिर्फ कॉपीराइट क्लेम लगेगा, स्ट्राइक नहीं लगेगा। जो ऑफिशियल सिंगर्स वगैरह होते हैं वो तो कॉपीराइट क्लेम की वजह से पहले से ही ना परमिशन लेते हैं ताकि आगे जाके कोई मसला ना हो। जी बिल्कुल मैम। और मित्र ये क्या नाम है स्ट्राइक के, क्या नाम है कोई एग्जाम होती है क्या स्ट्राइक्स की, के कोई छोटी स्ट्राइक हो या कोई बड़ी, जैसे जिसकी वजह से हमारा मोनिटाइजेशन ही हमेशा के लिए डिसेबल हो जाए, और कुछ नहीं, ऐसी स्ट्राइक की स्ट्राइक? कोई किस्म वगैरह नहीं है, सिर्फ 3 स्ट्राइक अगर आपके चैनल पे 3 मंथ के अंदर अंदर लगेगी तो आपका टर्मिनेट कर दिया जाएगा। अगर आपके चैनल पे फॉर एग्जांपल 1 लगी है और 3 मंथ गुजर जाते हैं तो वो ऑटोमेटिकली हट जाएगी। लेकिन अगर आपके चैनल पे 1 लगती है और आप का जिस जिस बंदे का आपने चुराया है कंटेंट, अगर आप उसको रिक्वेस्ट करते हैं या ईमेल करते हैं कि आप इसको स्ट्राइक हटा दें तो वो हटा भी सकता है, उसके पास राइट्स हैं। मिटल मेरा एक क्वेश्चन है, एक जी नहीं बल्कि 2 शायद। क्वेश्चन। जी जी। मिटल अभी रिसेंटली वो रजा समो का जो वाकया हुआ था, बीच में मोनेटाइजेशन जिसकी रुक गई थी, और दूसरा ये कि जुनैद इकराम जो ब्लॉगर है या पॉडकास्ट जो बनाता है, उसने मुजीब साजिशी पे केस कर दिया था वो मोनेटाइजेशन के चक्कर में। वो क्या सीन था, अगर आपको कुछ पता हो? यार मुझे जुनैद अकरम का नहीं पता, मुझे रजा समो का पता है। वो ये हुआ था कि किसी ने उसका चैनल हैक कर लिया था, तो ऑब्वियसली जो हैक करेगा वो उसका जो पूरा जो डिटेल होगी वो चेंज करेगा, और जब आप वो उसको चेंज करते हैं या किसी और लोकेशन पे आप लॉगिन होते हैं तो वो सिस्टम डिटेक्ट करता है और फिर बताता है अगले बंदे को कि आपने दूसरी लोकेशन पे किया है, और आपका जो है टेम्पररी
हम जो है और वो जो सिस्टम को या चैनल को ब्लॉक कर रहे हैं। अब उस पे क्या हुआ था कि जिसने हैक किया था उसने कुछ गैर अखलाकी वीडियोस या ऐसी चीज़ें उसने पोस्ट कर दी थी वीडियोस पे, तो वो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज में नहीं आती हैं, वो हट गई थी, तो उसकी वजह से उसकी जो मोनेटाइजेशन पॉलिसीज है, सॉरी मोनेटाइजेशन है, वो रुक गई थी। इट इज समथिंग लाइक बिजनेस, तो उनकी जो पॉलिसीज हैं वो सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं, जो कि टाइम वाइज टाइम आपके अकाउंट पे अपीयर होती रहती हैं। ठीक है, इस पे जो है और भी आप लोगों को जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोग सर्च आउट करें, पूछें, ताकि जो है मैडम का काफी टाइम से मसला चल रहा था। जी शायद स्ट्रीमिंग की जो पॉलिसी है, आपको कितने मिनट तक में वीडियो चलानी पड़ती है और कितने आपके पास ऑडियंस हो जो आपकी स्ट्रीमिंग देख रहे हो, उस पे भी तो मोनेटाइजेशन होती है मैडम, उसके बारे में काइंडली बता दें मेटल। स्ट्रीम यार्ड। लाइव स्ट्रीमिंग की बात कर रहे हैं? जी सर। लाइव स्ट्रीमिंग का मुझे इतना नहीं पता, लेकिन उसकी अगर या तो शुरू में आपका ऐड आएगा, मेरे ख्याल में बीच में नहीं आता है। इसकी जो है ना फेसबुक बिजनेस पे जाके उसकी स्ट्रीम यार्ड की है पॉलिसीज हैं। यूट्यूब पे मैं चेक करती हूँ, आपको अच्छा, बताती हूँ फिर। तो जी इसमें कुछ और बहुत सारे